कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। जमकर हो हल्ला और हंगामा चढ़ता है और इसी हंगामे की वजह से अब राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी के कनेक्शन को लेकर बीजेपी बार बार हमलावर है, बार बार सवाल उठा रही है, चाहे वो राज्यसभा के माध्यम से हो, सदन के माध्यम से हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही क्यों ना हो। बाकायदा प्रूफ और कनेक्शन को लेकर तमाम सवाल उठाती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन वो कांग्रेस, वो विपक्ष जो अडानी के मुद्दे पर बार बार सवाल करता है, आखिर चुप क्यों है? बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर, कांग्रेस और सोरेस का आखिर क्या रिश्ता है? जेपी नड्डा ने यह सवाल किया है। कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ है, जेपी नड्डा का कहना है। कांग्रेस बाहरी शक्तियों का टूल बनी है, विपक्ष देश में अस्थिरता चाहता है। जेपी नड्डा ने सदन में इस बात को रखा और जॉर्ज सोरेस और कांग्रेस के कनेक्शन को लेकर सवाल उठाए। ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को कहना चाहता माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा, जब पहला सुन लीजिए, पहले 4 दिनों तक आप लोगों ने सदन का टाइम को बर्बाद किया। मंत्री जी, जस्ट अ मिनट, प्लीज सिट डाउन। माननीय मंत्री जी, यू प्लीज पुनर्स्थापित करें, प्रस्ताव को पुनर्स्थापित करें। आपका प्रस्ताव। Respected sir, Ocean Shipping Bill 2024 please is as per the constitutional provision. It has been vetted by Department of Legal Affairs and Legislative Department. Earlier, Merchant Shipping Bill was introduced in the Lok Sabha in 2016 and referred to the Parliamentary Standing Committee. It was also discussed in details in the Parliamentary Standing Committee and also especially discussed with the relevant stakeholders. So, sir, this is as per the provision of the Constitution of India. Thank you.
से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। विरोध के स्वर उठते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम हिंदू संगठन देश भर के सड़कों पर उतर रहे हैं और विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने दिल्ली से दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हाई सिक्योरिटी के बीच में किस तरीके से भारी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े ये तमाम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इनके हाथों में तख्तियां हैं, इनके हाथों में बैनर्स हैं और ये मानवता की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, बर्बरता हो रही है, उस कट्टरता के खिलाफ यहाँ पर आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये आक्रोश जताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं ये तमाम लोग। इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ चुके हैं गणेश। बहुत गंभीर विषय है और जो विदेश सचिव कल बांग्लादेश में थे उन्होंने भी इस मामले को उठाया है और कहा है जल्द से जल्द समाधान हो। लेकिन ये लोग किस तरह से इंसाफ की आवाज को बुलंद कर रहे हैं? समय जिस तरीके से बांग्लादेश के जो हालात हैं, आज लोग पूरी तरीके से आक्रोशित है और जिस तरीके से वहां पर जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। आज बड़ी संख्या में यहाँ पर 3 मूर्ति के पास यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, ये बांग्लादेश हाई कमीशन की ओर कूच कर रहे हैं। इससे पहले मैं अपने विजय पंकज से कहूँगा, दिखाए पोस्टर के हाथों में क्या लिखा है, हिंदुओं का नरसंहार बंद करो। और एक पोस्टर दिखाए पंकज, इसमें क्या लिखा है, UNHRC कैनॉट सी व्हाट्स हैपनिंग। एक नेतृत्व के मनमानी से ये लोग हर बार ये संसद के नियम को ताक पर रख करके, जैकेट पहन करके, नारा लगा करके, फिल्म बना करके, वीडियो बना करके, नाटक करके, हर बार ये लोग सब लोग बैठ जाइए प्लीज। आपत्ति करता हूं और मैं सदन को चलाने के लिए सदन को ऑर्डर ये मांग करता हूं कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। और मैं आपके खंडन करना चाहता हूं। आप सबको भी मैं विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, असम पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपने शहर पर जाइए। प्लीज आप लोग भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते, सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए लोकसभा की कार्यवाही जिस तरीके से चल रही थी अब बस स्थगित कर दी गई है और यहाँ पर देखिए विपक्ष की तरफ से जमकर यहाँ पर ये तस्वीर सामने आई है और सोरोस का जो मुद्दा है वो बीजेपी उठाती हुई नजर आई और लोकसभा की कार्यवाही अब स्थगित कर दी गई है। तो संसद में सोरोस के मुद्दे पर आर पार और जुबानी जो तीर है वो लगातार छोड़े जा रखे हैं। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर सोरोस और कांग्रेस के बीच में क्या गठजोड़ है।